अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। राना उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है राना अदनान मुदस्सिर भाई ने। इस वक्त हम बहरिया पैराडाइज़ के प्रेसिडेंट 54 पे मौजूद हैं, जहां पर बहरिया की तरफ से सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स दिए गए और साथ ही साथ बिल्कुल इसके जो 250 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग है, जैसे स्ट्रीट 15, रोड 11 और रोड 12, यहाँ पर आपको ऑन ग्राउंड 100% डेवलपमेंट के साथ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सवाल राना अदनान मुदस्सिर भाई से ये करेंगे कि जो बिल्कुल इसके साथ 500 गज़ की कटिंग थी, या जितने भी 500 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स यहाँ पर लॉन्च हुए थे, उनका क्या सिनेरियो है करंट, और क्या वो वाकई में डिस्प्यूटेड लैंड में हैं या इन हो चुके हैं, थोड़ा सा पोर्शन उनका इन भी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, ये जो आपने प्लॉट्स के बारे में बात की है जी, अभी ये वाली वीडियो कंप्लीट करने के बाद ना हम आपको उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ बाउंड्री वॉल की तमीर हो रही है जी। अच्छा, बाउंड्री वॉल की तमीर बड़ा एक यूनिक एलिमेंट समझ लें कि इस वक्त ये एक नई चीज़ है, इंफॉर्मेटिव, जो हमारे लिए भी नहीं थी। हमने मुनासिब समझा कि कस्टमर्स के साथ भी शेयर किया जाए जी। तो अच्छा, ये सेंट्रल पार्क के अंदर इस वक्त हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, सेंट्रल पार्क का एरिया, ताकि लोगों को नज़र आए कि सेंट्रल पार्क किस हद तक फिज़िकल शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये गार्डनिंग, ये दरख्त, ये पौधे और ग्रासी लॉन्स, फिर ये जॉगिंग ट्रैक और ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ देखें, प्रीसिंक्ट 54 में दो चीज़ें बहरिया टाउन ने यूनिक दी थी। एक तो सेंट्रल पार्क था, सेंट्रल पार्क के सराउंडिंग में प्रीसिंक्ट 54 आता है, और इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट थे दो साइज़ के, 250 और 500 यार्ड्स। और उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स का। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट बड़ी यूनिक एक डील है जो अलग से दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो प्लॉट्स का सिनेरियो आपने असल क्वेश्चन किया ना कि प्लॉट्स का ये सिनेरियो कहाँ तक पहुँच चुका है, तो इसमें बाउंड्री वॉल की तकमील जो हो रही है ना, तमीर चल रही है, ये आपको बाउंड्री वॉल की तकमील आपको ये बताएगी कि कितने प्लॉट्स, कितनी स्ट्रीट्स, कितना एरिया इसके अंदर आ चुका है और कितना इससे बाहर यानी गैर महफूज जगह पे या नॉन डेवलप एरिया में चला गया। फिर उन लोगों को अलग से हम मशवरा देंगे कि आप मर्जिंग में जाएं, वेट एंड सी में जाएं, या आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे करें या रोक दें, वो फिर इससे अगली बातें बनती हैं जी। फर्दर इसके बाद हम इस वक्त मौजूद हैं बहरिया के जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स हैं उसके बिल्कुल सामने। दौरान भी हमें ये बताइएगा कि ये जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स में टोटल 8 टावर्स दिए गए हैं, इनमें से कुछ ये नोटिस भी आया था थोड़ी देर पहले रिसेंट ही कि इनमें बैलेटिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया बहरिया ने। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर अवेल किए थे अपार्टमेंट, उनको अलॉट कर दिए गए हैं, बैलेटिंग उनकी हो चुकी है, मतलब नंबरिंग शो कर दी है उन्होंने। तो ये बताइए कि जिन लोगों की यहाँ पर बैलेटिंग नहीं हुई अभी तक, या कुछ लोगों की यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट हैं वो मिस थी, तो उनके लिए बहरिया की तरफ से रिसेंट अभी सुनने में आया कि एक बड़ा सख्त नोटिफिकेशन आया है, उसके हवाले से बताएं कि वो उसकी हकीकत कहाँ तक आप देखते हैं। अच्छा देखें उस्मान भाई, ये चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पर आप लोग देख लें, अपने पल्ले से बांध लें कि कभी भी जहाँ बहरिया टाउन अपनी कमिटमेंट पूरी करने जा रहा होता है या डेवलपमेंट का काम ये पूरा कर रहे होते हैं, तो वहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहरिया टाउन कहीं भी अपने कस्टमर्स को रिलैक्स करता है कि भैया आप पेमेंट्स दें या ना दें, आप इजी रहें। बहरिया टाउन हमेशा वहाँ पे कस्टमर्स को थोड़ा टफ़ टाइम देगा कि भाई यहाँ पे आपने ये चीज़ें मतलब अगर पे नहीं करेंगे तो आपको कैंसिलेशन में डाल दिया जाएगा। वो कैंसिलेशन में डालने के कुछ मकासद होते हैं, क्योंकि बहरिया के साथ अगर आप लोग ट्रस्ट फैक्टर के साथ नहीं चल रहे तो फिर आपको यानी ये वाली चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अब बहरिया ने अगर ये सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जैसी जगह यहाँ पर दी, आपको ये डील ऑफ़र की जो अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है, इसके फ़िज़िकल अभी 8 टावर्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये 8 टावर्स वो हैं जो फ्रंट लाइन पे नज़र आ रहे हैं। इससे पीछे भी अभी हम ट्रैवल करेंगे, एक ड्राइव लेंगे, इसकी सराउंडिंग में देखेंगे कि पीछे कुछ बन रहा है या नहीं। लेकिन ये जो टावर्स हैं ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट पर वही 1100 साइज़ के साथ ही हैं जो डील में लॉन्च किया गया था। अब इसकी कुछ की हम देख सकते हैं कि 4 से 5 स्टोरी तक कंस्ट्रक्शन हो गई है, कुछ है जो 2 से 3 स्टोरी तक हुई है, लेकिन ये 8 टावर्स का बनना ये अच्छी खासी तादाद है। और बैलेटिंग ये हो चुकी है। बैलेटिंग बड़ा अहम प्रोसेस होता है कि आपको अलॉटमेंट ऑफ यानी अपार्टमेंट्स हो गया, आपको एलोकेशन होगी, नंबर मिल गई,
आपको ये बैलेटिंग का प्रोसेस इन्होंने इस साइड पे तकमील कर दी है। अब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, हम लोग ड्राइव लेते हैं इसके सराउंडिंग में, जहाँ पे पार्किंग की जगह भी दी गई है। ये सर्विस रोड है, ये वाला मेन यानी डबल रोड है ड्राइव करने के लिए। और ये जो रोड यहाँ से हम लोग अभी टर्न लेके आए, ये सारा पार्किंग का एरिया बनता है ये जी। ठीक है। कंस्ट्रक्शन का स्टेटस आप स्क्रीन पर देख लें, कंस्ट्रक्शन ज़बरदस्त तरीके से चल रही है इस टाइम। तो इसमें अगर आप मुनासिब समझें तो दूसरी तरफ से भी हम आते हैं, लेकिन ये 8 टावर्स हैं, हमने काउंट किए हैं। और 8 टावर्स में अब वाज़ह तौर पर ये चीज़ देख सकते हैं कि अपार्टमेंट्स की जो तमीर है, इसका सिलसिला बहरिया टाउन ने यानी शुरू रखा हुआ है, जारी रखा हुआ है। ये किसी स्टेज पे इन्होंने काम नहीं रोका। तो फिर इसमें जो कैंसलेशन की तरफ जाएंगे वो लोग होंगे जिन्होंने बहरिया पे ट्रस्ट ना करते हुए समझ लें कि इन चीज़ों को रोका और इन चीज़ों पे यानी कंस्ट्रक्शन का काम मतलब ये इंस्टॉलमेंट वगैरह रोक दी। और बहरिया तो कंस्ट्रक्शन करता रहा है। अगर बहरिया अपना कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करता रहा तो फिर बहरिया को ये चीज़ बिल्कुल नागवार गुजरेगी कि लोगों ने यहाँ पे लाइक इंस्टॉलमेंट्स पे क्यों नहीं की। तो जिन लोगों की 3 या 3 से ज़ायद इंस्टॉलमेंट ड्यू है, पेंडिंग है, उन लोगों को बहरिया ने कैंसिल कर देना है। उसके लिए 8 अक्टूबर का टाइम दिया हुआ है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक। और इस के साथ साथ बहरिया ग्रीन्स वाले लोगों को भी वो कैंसिलेशन में डालेंगे। तो ये इसलिए क्योंकि बहरिया ने ऑन साइट काम एक दिन भी नहीं रोका, क्योंकि ऑन साइट जो परफॉर्मेंस है आखिर इस हद तक ये अपार्टमेंट्स का बनना, इन चीज़ों का जाना, ये मतलब बड़ी ज़बरदस्त और खुश आइंद बात है। क्योंकि यहाँ पे वो लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं काम कर रहे हैं, आखिर हर एक दिन की, हर नए आने वाले दिन की कॉस्ट है। और अभी जितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट बढ़ चुकी है वो भी आपके सामने है। तो ये जब अपार्टमेंट डिलीवर होने जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि 8 टावर्स इतनी अच्छी पेस से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जी, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहरिया इसी तरह की चीज़ों में सख्ती करेगा ताकि लोग इंस्टॉलमेंट्स को ना रोकें और इंस्टॉलमेंट पे करते रहें और ये काम जारी हो सारी रहे। अच्छा अदनान भाई, ये माशाल्लाह काफ़ी यूनिक किस्म की ये अपार्टमेंट्स हैं जी। जैसे आप अपनी मल्टीपल वीडियोस में बता चुके हैं, यहाँ पर लोगों को रिकमेंड कर चुके हैं जिनकी यहाँ पर फाइल्स हैं कि आप मतलब इसे कंटिन्यू रखें। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों का नाम इंस्टॉलमेंट मिस करने की वजह से यहाँ पर बैलेटिंग में नहीं आ सका, उनके लिए एक तो ये आप राय देंगे, आप दे भी रहे हैं कि उन्हें इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन है उन लोगों के लिए कि क्या कोई मर्जिंग की तरफ ही वो जा सकते हैं? देखिए, वो तो मर्जिंग की तरफ ये लोग खुशी से नहीं मजबूरी में जाएंगे, और वो लोग जाएंगे जिनका एक तो इंस्टॉलमेंट्स रोक दी थी इन्होंने, और फिर इंस्टॉलमेंट रोकने की वजह से इनका बैलेटिंग में नाम भी नहीं आया। जब बैलेटिंग में नाम नहीं आया तो फिर वो लोग शायद आज नुकसान उठा रहे होंगे या वो डिले हैं किसी भी वजह से, तो वो लोग शायद अब मज़ीद ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब ना बहरिया के साथ जितना मेरा काम करने का एक्सपीरियंस है, इसमें मैं 2 चीज़ें कहता हूँ कि बैलेटिंग बहरिया टाउन में एक ही दफ़ा नहीं होती, डिफरेंट फेजेस में होती है। अब फर्स्ट फेज़ ऑफ बैलेटिंग हो चुका है, लोगों को अलॉटमेंट एलोकेशन मिल गई। अब फॉर एग्जांपल मुझे आज से पहले नहीं पता था, मेरे पास सिर्फ 2 बेडरूम अपार्टमेंट की एक बुकिंग थी और मैंने डाउन पेमेंट दी, इंस्टॉलमेंट्स देते रहे। और जब बैलेटिंग हुई तो बैलेटिंग के दौरान कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होता है, बैलेटिंग के दौरान इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यहाँ पे मेरा अपार्टमेंट नंबर कौन सा है, यानी वो फेसिंग सेंट्रल पार्क है या उसका इधर वेस्ट ओपन व्यू बनता है या किस तरफ बनता है। अभी ये जो लिखा हुआ है बहरिया सेंट्रल पार्क टावर नंबर 7, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे अभी ये मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं उन्होंने शायद ये नंबरिंग की हुई है। तो इस तरह से डिफरेंट टावर जो हैं, जो हमने काउंट किए हैं, वो 8 टावर्स हमें नज़र आए हैं, ठीक है। तो मज़ीद ये यूएनई कंपनी है जो यहाँ पे काम करती है, इन्होंने और भी काफ़ी सारे काम किए हैं, ये असफाल्ट प्लांट और इनके वर्क स्टेशन, आप इनके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो बड़े ज़बरदस्त पेस से यहाँ पे अपना काम जारी व सारी रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें देखें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं कि जब बहरिया अपने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किए हुए है और एक एक दिन की कॉस्ट है, तो अगर आप लोग अपनी ये इंस्टॉलमेंट्स रोक देंगे तो फिर बहरिया किस तरह से इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करने में कामयाब हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ अदनान भाई कि देखें, दूसरी तरफ इनको ज़्यादा नुकसान इसलिए भी है कि अगर ये मर्जिंग के ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं तो इनकी जो इंस्टॉलमेंट मिस होने की वजह से जो सरचार्जेस बढ़ जाते हैं इनके, तो फिर वो सरचार्जेस भी इनकी टोटल अमाउंट में से वो मतलब कोई भी फर्दर आगे कोई बिल्डर होगा तो वो जाहिर सी बात है वो टोटल अमाउंट में से वो कम करके ही उसे एडजस्ट करेगा। अब ये नहीं होता कि वो वेव ऑफ हो जाएं, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और खैर वो जो जब आप इंस्टॉलमेंट भी डिले कर दें और आपको सरचार्ज भी हो तो बैरिया इतनी आसानी से उसको वो नहीं वेव ऑफ नहीं करते, ये ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन कुछ केसेस में जिन्होंने इस पूरे टेन्योर में एक भी दफ़ा वेव ऑफ नहीं करवाया सरचार्ज, तो उन लोगों को शायद बैरिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स करता है कि हाँ आपको कुछ ना कुछ फेवर मिल जाएगी। लेकिन बात वही है कि जहाँ पे जिन लोगों ने डिले किया हुआ है वो किसी वजह से डिले किया था और आज अगर वो कंटिन्यू करने की ख्वाहिश भी रखते हैं तो शायद बैरिया उनको कंटिन्यू नहीं करवाएगा। अगर किसी का मेजर यानी डिफ़ॉल्टर्स हैं तो डिफ़ॉल्टर्स को बैरिया अभी मतलब वो क्लीन करता जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैरिया अपने एंड पे भी चीज़ों को बड़े अच्छे पेस से क्लियर करता जा रहा है। अभी नाज़रीन को ये बताते चलें कि ये वाला एरिया भी पिसिंग 54 का एरिया है और आगे हमें एक्सटेंशन मिलती है जहाँ पे ये रोड देखें फ्रेश रोड्स बन रहे हैं, फ्रेश डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और ये चीज़ मुझे देख के खुशी हो रही है कि पिसिंग 54 वाले लोग काफ़ी अरसे से परेशान थे और इन लोगों को आगे यानी ये एरियाज़ या चीज़ें क्लियर नहीं थी उनके लिए। लेकिन आज वो मतलब मैं देख सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ अपने नाज़रीन को कि आज कुछ नए एरियाज़, कुछ नई स्ट्रीट्स, कुछ नए रोड्स हमें देखने को मिले हैं जो हम अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रियल एस्टेट जर्नलिज्म का आगाज़ कर चुके हैं। यहाँ आपके सामने नई से नई चीज़ रखते हैं, अपडेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि यहाँ सर्विस रोड के इस तरफ भी यहाँ पे अच्छी खासी तमीर, कंस्ट्रक्शन और ये अच्छी खासी मेरा ख्याल है व्यू बड़ा ज़बरदस्त हाइट वाले ये प्लॉट होंगे। 250 और 500 वाले प्लॉट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदनान भाई, एक छोटी सी सजेशन उन कस्टमर्स के लिए भी दें ज़रा कि जिनके 500 गज़ के प्लॉट थे और प्रॉपर तरीके से वो आउट हो चुके हैं, मतलब उन्हें पता है, स्टेटमेंट निकलवाते भी हैं तो वहाँ पे आउट हैं वो, उनके लिए क्या बेहतर रहेगा? अगर वो देखिए रिफंडिंग की तरफ अगर जाते हैं तो वो हमें भी पता है, उन्हें भी पता है कि रिफ़ंड बिल्कुल नहीं कर रहा बैरिया। लेकिन इसमें उस्मान मैं इस तरह से देखता हूँ कि हमें ये चीज़ कहना कि रिफ़ंड की तरफ जाएँ या ना जाएँ ये नहीं ठीक। हमें उनको सारी ऑप्शंस उनके लिए ओपन रखनी चाहिए जी। फॉर एग्जांपल हम ऐसे बात करते हैं कि जिन लोगों के आउट ऑफ बाउंड्री वॉल है और कुछ चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए जी। ठीक है, हम अपने यानी ओपिनियन देंगे, ना कि हम अपना फैसला इनके ऊपर इम्पोज करेंगे। क्योंकि समटाइम हम लोग अग्रेसिव वे में भी कुछ चीज़ें एडवाइस कर रहे होते हैं, लेकिन कस्टमर जो है वो समझते हैं कि शायद इनका अपना ज़ाती मुफाद है। हाँ, ज़ाती मुफाद हमारा ज़रूर है। हम सेल परचेज़ में आप लोगों को रोल प्ले करते हैं, हमें कमीशन मिलता है। वी आर सेल्स एजेंट, कमीशन एजेंट, वी आर वर्किंग हियर, दिस इज़ आवर बिजनेस, आवर वर्क। हम लोग यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं और इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा करें कि वी आर प्लेइंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जो हमारे ओवरसीज़ खासकर कस्टमर्स हैं और यहाँ पर ऐसे कस्टमर्स जो यहाँ पे डेली विज़िट नहीं करते उनको यानी डेली अपडेट्स मिलती हैं, वीकली, मंथली, जो कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका फ्रेश अपडेट्स हमारे ज़रिए मिलती हैं। हमारी टीम, पीपीएल टीम, आईटी टीम, मीडिया टीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है कि ये चीज़ें आप तक पहुँचती रहें। तो वंस अगेन आपके सवाल की तरफ आते हैं उस्मान भाई जी। आपका सवाल ये है कि पिसिंग 54 में अगर 500 गज़ और 250 गज़ के प्लॉट रिहायशी जो बाउंड्री वॉल से बाहर हैं तो उनके लिए मर्जिंग का हमें सजेस्ट करना चाहिए या क्या? तो इसमें सीधी सीधी बात है मेरी तरफ से कि आप पहले फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट अपने एजेंट के ज़रिए निकलवा लें, चेक कर लेंगे, ईमेल के ज़रिए मंगवा लें। अगर तो फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट पे स्टिल आउट ही आ रहा है तो फिर इन दोस्तों को मेरी तरफ से यही मशवरा ये होगा कि आप लोग एक तो इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू ना करें। अगर आप आउट ऑफ बाउंड्री वॉल आपका प्लॉट आ रहा है और उसका स्टेटस कोई भी है, कैंसिल तो वेरी ऑब्वियसली नहीं करेगा, आपको ये कहेगा कि आप वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाएं। तो फिर लोगों को चाहिए कि ये इंस्टॉलमेंट्स अदा नहीं करें, यानी इंस्टॉलमेंट्स की अदायगी अगर करेंगे तो हमें मज़ीद अपनी इन्वेस्टमेंट यानी एक ऐसी बकेट में डालना है जिस बकेट का हमें ख़ुद नहीं पता कि ये किस तरफ हमें लेके चली जाएगी। तो हमें मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करना, यानी अब इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे नहीं करने। अब जब इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या बचेंगे? हम रिफ़ंड की तरफ जाएं, हम लोग वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाएं। हमें टाइमलाइन बैरिया अभी कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि टाइमलाइन बैरिया से लेना इज़ एन आर्ट, क्योंकि ये भी एक बड़ी चैलेंज वाली बात है। और फिर तीसरी बात या चौथी बात हमारे पास ये बच जाती है
कि हम लोग अपनी इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकालें और किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट के लिए ले जाएं। अच्छा अदनान भाई, जो बैरिया का नोटिस आया कुछ दिन पहले, उसके हवाले से ज़रा बताएं कि इसमें टाइम एक्सटेंड भी होगा या बिल्कुल ही कैंसिल कर देंगे? अच्छा देखें, इस दौरान ना कुछ लोग जो अपनी जिनकी 4 इंस्टॉलमेंट रहती हैं वो 2 पे कर देंगे जी। जो 3 वाले हैं वो कोई 1 कर देंगे। तो इस तरह से करके वो सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे कि इनकी जान खलासी हो जाए इस दौरान, ठीक है। तो लेकिन मतलब कोई डेट एक्सटेंशन की कैंसिलेशन के लिए मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि बैरिया देंगे, क्योंकि उसकी वजह कि ये वार्निंग्स ऑलरेडी बैरिया ने एडवर्टाइज़ किया होता है जब आप कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं या बैरिया में फ्रेश बुकिंग ले रहे होते हैं, तो वहाँ बड़ी वाज़ह तौर पे ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि हम अगर आप रेगुलर पे नहीं करेंगे तो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट या चौथी इंस्टॉलमेंट पे जाके हम मतलब विदाउट एनी नोटिफिकेशन वी कैन कैंसिल योर प्रॉपर्टी। तो इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी इनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं, तो लिहाजा वो इस तरह चलेंगे। अभी नाज़रीन को मैं बता दूंगा ये वाला एरिया प्रीसिंक्ट 54 है, याद रहे ये रोड 11 है, और इसके बाद की भी 1, 2, 3 स्ट्रीट्स बनने का चांस नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये जिस तरह से बैरिया ने ये सड़कें ये चीज़ें बनाई हैं ना, आगे जो एक्सटेंशन मुझे नज़र आ रही है, तो इस पे अल्लाह करे कि मज़ीद वो दोस्त भी जो आगे लग रहा है जिनकी प्रॉपर्टीज़ आगे हैं उनको भी कोई ना कोई तसल्ली मिल जाएगी कि ये भी डेवलपमेंट के साथ है। लेकिन बॉस यहाँ पे एक प्रॉपर वे में जब हम देखते हैं, मैप पे भी देखते हैं, तो 250 गज के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ना, वो सीधी सीधी स्ट्रीट्स की कटिंग है, स्ट्रीट 15, रोड 11 और 12। अब ये रोड 11 की जो सीधी स्ट्रीट्स हैं, ये मेरे ख्याल से वहाँ वो 250 गज की ही कटिंग है जो प्रॉपर यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। अगर 500 की मैं बात करूँ तो वो पीछे की तरफ आ रहे हैं 500 के पोर्शन, 500 गज के जो प्लॉट्स हैं। अब सामने अगर मैं देखूँ तो बाउंड्री वॉल जो है वो वहाँ अभी यहाँ से होनी स्टार्ट हुई है, यानी कि खत्म नहीं। सामने बाउंड्री वॉल यहाँ से शुरू है ना, वो बाहर ढाबे और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जी, लेकिन ये सारी बाउंड्री वॉल यहाँ तक मुकम्मल कर देंगे। जी जी जी। और ये मेरा ख्याल है बाउंड्री वॉल मजीद बनाने के लिए कुछ मटेरियल भी रखा हुआ है। जी बिल्कुल, ये पिलर्स नुमान चीज़ें पड़ी हैं, तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो 500 गज वालों के लिए फिर मशवरा उस्मान भाई यही है जो ऑलरेडी मैंने कहा है कि 500 गज वाले दोस्तों को चाहिए कि मज़ीद आप लोग यानी किसी और तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर लें। और तरफ शिफ्ट करने से मुराद यही है कि आप या तो मर्जिंग में जाएंगे या अपनी इस इन्वेस्टमेंट को मार्केट में जिस तरह फाइल्स और इन चीज़ों का सवाल चल रहा है, तो आप लोग फिर दूसरी तरफ इन चीज़ों को यानी प्लॉट कोई और परचेज कर लें कोई मुनासिब सा देख के, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया अदनान भाई। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से अदनान भाई ने हमें गाइड किया। और आपके लिए यही है कि आप यहाँ पर अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट बाय करते हैं तो 250 गज की जो कटिंग ऑन ग्राउंड 100% डेवलपमेंट के साथ है, वहाँ पर आएँ। और यहाँ पर पहला मशवरा आपको यही है कि जो बैलेटिंग जिन लोगों की हो चुकी है वो अपनी इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं भी दी वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए देखते रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।